है गुरुआ गांव बिगाड़े संतों गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए जीव झड़े ना झाड़े। ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। ऐसे ऐसे कर्म में जीव को लगा दिया है, लोग बस उसी में देखा दिखाई बढ़ते चले जा रहे हैं। महादेव जय भोले, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। शिवलिंग पर दूध चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों, भाइयों हमारी आज की खास पेशकश भक्त समाज को एक नई दिशा देगी। हमारी आज की खास पेशकश है विशेषकर पावन सावन के महीने में शिव जी की पूजा, शिवलिंग की उपासना और कावड़ यात्रा को लेकर। भाइयों सावन का महीना है, जगह जगह आपको कावड़िया देखने को मिल जाएंगे। भाइयों कोई केदारनाथ जाएगा, कोई सोमनाथ जाएगा और कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने आसपास के शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर उस जल को अर्पण करके वापस लौट आएंगे। भाइयों ये फिर था लगातार एक दूसरे की देखा दिखाई चलती आ रही है, लेकिन भाइयों हम आज आपको दिखाएंगे कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत गीता में क्या गुण रहस्य छिपे हुए हैं। बाबा भोलेनाथ की भक्ति करने से क्या लाभ होंगे, आज की वीडियो में हम आपको वो गुण रहस्य बताएंगे। देखने के बाद साधक अजर अमर अविनाशी बाबा भोलेनाथ की उस उपासना को पा जाएंगे जिसको पाने के बाद आपको अमोघ लाभ होंगे। भाइयों अजर अमर अविनाशी बाबा भोलेनाथ शिव शंभू के बारे में हमारे पवित्र पुराण और शास्त्र क्या कहते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको और शुरू करते हैं हमारी आज की खास पेशकश। यह है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। अब चलिए इसी में आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति। पेज नंबर है 123। ये देखिए यहाँ पर इस तरह स्वयंभू परमेश्वर की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र अर्थात शंकर जी और सत्वगुण प्रधान विषपालक विष्णु। यही 3 देवता हैं, यही तीनों गुण हैं। भाइयों ये था मार्कंडेय पुराण जो सर्वभक्त समाज को मान्य है। भाइयों इससे हमने सिद्ध किया कि तीनों देवता ही तीनों गुण हैं। ज्यादातर भक्त समाज यहीं पर भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि वहां पर गुणों की बात चल रही है, गुण अलग हैं और ये 3 देवता अलग हैं। तो भाइयों इस पुराण से हमने ये सिद्ध कर लिया कि वही तीनों देवता हैं और वही तीनों गुण हैं। तीनों देवता ही तीनों गुण हैं, अर्थात शंकर जी तमोगुण, तमोगुण कहो तो शंकर जी और शंकर जी कहो तो शंकर जी। ये स्पष्ट हुआ। चलिए आगे दिखाते हैं। चलिए भाइयों आपको दिखाते हैं संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित मोटा टाइप केवल हिंदी, और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। भाइयों इसके अंदर क्या गुण रहस्य हैं, चलिए वो भी एक नजर आप देख लीजिए। चलिए पेज नंबर पर चलते हैं। पेज नंबर है 138 और 3रा स्कंद है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे ही प्रकट हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए भाइयों तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, शंकर जी तमोगुण है। श्रीमद् देवी भागवत में भी आपने स्पष्ट प्रमाण देख लिया, शंकर जी तमोगुणी हैं, तमोगुण हैं। तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। नीचे देखिए उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुणों से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और तमोगुण शंकर जी हैं।
भाइयों चलिए अब आपको उस गुण रहस्य से परिचित करवाते हैं जिसका आज आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। चलिए भाइयों अब इसी के अंदर से आपको वो छिपी हुई जानकारी देते हैं जो आज तक आपने नहीं देखा था। फर्स्ट नंबर है 200 श्रीमद् भागवत गीता, अध्याय नंबर है 14। देखिए भाइयों ये श्लोक नंबर है 7वां। हम 8वें का अनुवाद पढ़ेंगे। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण अर्थात शंकर जी को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। कौन बांधता है? तमोगुण शंकर जी। चलिए देखिए एक बार और, तमोगुण शंकर जी ही हैं। स्वयं शंकर जी यहाँ पर कह रहे हैं, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? तमोगुण शंकर जी हैं, वो स्वयं स्वीकार रहे हैं। चलो आगे दिखाते हैं, उसी श्रीमद् भागवत गीता पे आते हैं। तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा में बांधता है। तमोगुण शंकर जी अज्ञान से उत्पन्न है। आगे देखो, पेटा भर लो भाई, बाद में ना कहना बताया नहीं। उसी अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13 देखेंगे। तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में आवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रा आदि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। किससे? तमोगुण से। चलो अब आगे दिखाते हैं, वही 14वां अध्याय का श्लोक नंबर है ये 15वां। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मना हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अरे राम 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 राम, कीट, पशु और मूढ़ योनियों में कीट बना दिया, पशु बना दिया, उत्पन्न हो जाता है भाई तमोगुण की पूजा करने वाला व्यक्ति। आगे देखो, अब पढ़ेंगे हम श्लोक नंबर ये 18वां। तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होता है। नीच योनि और वायु नरकों को प्राप्त होगा। तमोगुण शिव जी की पूजा करने वाला व्यक्ति आलस में पड़ा रहेगा, तामसी हो जाएगा। इति सिद्धम, तमोगुण शंकर जी की पूजा करने वाला व्यक्ति कीड़ा बनेगा, पशु बनेगा और नरक को जाएगा अंत में। भाई स्पष्ट देखा आपने, अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। बाबा भोलेनाथ अर्थात तमोगुण शिव जी की भक्ति करने से आप कीट पतंगे बनेंगे, 84 लाख योनियों को जाएंगे और उसके बाद नरक चले जाएंगे। अब कहाँ गया प्रदीप मिश्रा जो लोगों को तमोगुण शिव जी की भक्ति में लगा रहा है? ढूंढ के लाओ उसे। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव के ला दिए, लीव झड़े ना झाड़े। ऐसे ऐसे कर्म में जीव को लगा दिया है कि लोग बस उसी में देखा दिखाई बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कहते बेलपत्र चढ़ा दो, शिवलिंग पर दूध चढ़ा दो, शहद चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। भाइयों हमारे सदग्रंथ कुछ कह रहे हैं और हमारे नकली धर्म गुरु कुछ कह रहे हैं। फूटे भाग्य हैं उनके जिनको ऐसे धर्म गुरु मिले, जो खुद तो नरक जा रहे हैं और लोगों को भी नरक ले जा रहे हैं, अपने अनुयायियों को भी नरक की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन भाइयों अब घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप समाज पढ़ा लिखा है, शास्त्र आपके पास में है। गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म स्पष्ट तरीके से आदेश दे रहा है गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अंदर कि हे अर्जुन, अगर तुझे परमात्म तत्व की जानकारी चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा। उसको कपट छोड़कर निस्वार्थ भाव से दंडवत प्रणाम कर और सरलता से प्रश्न पूछ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देगा। तो भाइयों आज वर्तमान समय में वो तत्वदर्शी संत
जिसको गीता आदेश दे रही है कि उसकी शरण में जा। आज वर्तमान समय में वो संत इस धरती पर मौजूद है। वो संत है जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज। भाइयों, वो सदग्रंथों को उंगली रख रख कर पढ़वा रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, एक एक बात के 6 प्रमाण देते हैं। तो भाइयों, इस पावन सावन के महीने में अपने सदग्रंथों से अवश्य परिचित हो। जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और संत रामपाल जी महाराज से निशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना पूर्ण मोक्ष कराएं, 84 लाख योनियों से छुटकारा पाएं और यहाँ पर भी सुख की सांस लें और मरने के बाद भी पूर्ण मुक्त हो जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।